ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों, अप्रैल 2023 के बाद कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए पूरा साल 2023। दोस्तों, अभी हाल ही में 22 अप्रैल के दिन गजलक्ष्मी राजयोग हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया और गजलक्ष्मी राजयोग का लगभग सभी 12 राशि वालों को इंतजार था कि 22 अप्रैल के बाद समय और परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होगी। ऐसे में सभी लोगों के मन में यही जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि 22 अप्रैल के बाद आखिर कुंभ राशि वालों का साल 2023 का जो बाकी बचा हुआ टाइम है ना, मई से लेकर दिसंबर तक, वो कैसा रहने वाला है। उनका व्यापार कैसा होगा, नौकरी की परिस्थितियां कैसी होगी, घर परिवार कैसा क्या होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, कुंवारे हैं तो विवाह का योग बनेगा या नहीं, और साथ ही मित्रों जिनकी भी कुंभ राशि है उनकी सेहत कैसी होगी, करियर कैसा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट जानकारी यही जानने वाले हैं कि गजलक्ष्मी राजयोग के बाद कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा या बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा, साल 2023 का बचा हुआ टाइम उनके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल तक भगवान शनिदेव कुंभ राशि में विद्यमान है। और भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति जिस तरह से उसका कर्म होता है ना, उसके अनुसार उसको बहुत ही जल्दी अच्छा या बुरा फल दे देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले उनका व्यापार और नौकरी कैसी क्या रहेगी। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो गौ माता को सड़क पर जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो, आप दान करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शनिदेव की जो कृपा मिलेगी ना 7.5 के अंतर्गत, वो आपको इसी साल कई हजार गुना लौट कर आएगी। और यही कटु सत्य है, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों की नौकरी और व्यापार कैसा क्या रहने वाला है 22 अप्रैल के बाद। मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि सुमन, शारदा, सुरेश, सोमनाथ, गोवर्धन, गंगाराम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, एस या जी अक्षर से उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव का जो गोचर है ना, वो कर्म भाव में है। ऐसे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ होगा, भरपूर फायदा मिलेगा। और दोस्तों 22 अप्रैल के बाद बचा हुआ पूरा समय कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं और करियर में आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ आसान से उपाय जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उनको करने के बाद दोस्तों आपकी वो समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नौकरी में सहकर्मियों के साथ आपका जो भी बर्ताव रहता है, जो भी आपकी वार्तालाप, आपका व्यवहार रहता है ना, वो आपको सफलता दिलाएगा और आपके प्रमोशन यानी कि पदोन्नति के योग भी बनेंगे। अगर आप व्यापारी है तो इस साल 22 अप्रैल के बाद आपको लाभ कमाने के कई अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार में विस्तार की योजना आप बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ व्यापार करते हैं तो 22 अप्रैल के बाद कुंभ राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जिनकी भी कुंभ राशि है, 22 अप्रैल के बाद आप अपने व्यापार में काफी अच्छा प्रॉफिट या काफी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। लेकिन यदि आपने शनि के मंदे कार्य किए तो नुकसान उठाने के लिए भी आप तैयार रह जाइएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं और अपने अपने कर्म के आधार पर बहुत ही अच्छा और बुरा फल भी देते
हैं। और दोस्तों शनिदेव की एक ही खासियत है कि वो अपने कर्मों के हिसाब से जो फल देते हैं ना, वो बहुत ही जल्द प्रदान कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्तों भगवान शनिदेव एक राजा को रंक बना सकते हैं और एक रंक को राजा बना सकते हैं। रंक का मतलब यहाँ पर भिखारी से आता है, यानी कि अगर भगवान शनिदेव की कृपा हुई ना दोस्तों, राजा विक्रमादित्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन पर भगवान शनिदेव केवल मात्र 1.5 साल के लिए ही लगे थे, लेकिन इन 1.5 सालों के अंदर अंदर भी भगवान शनिदेव ने दोस्तों राजा विक्रमादित्य को हाथ पैर कटवा दिए और घाने में उनको दोस्तों एक तेली के यहाँ पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। ये है भगवान शनिदेव का रहस्य। मित्रों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि मैरिड लाइफ उनकी कैसी रहने वाली है। दोस्तों 22 अप्रैल के बाद कुंभ राशि वालों का व्यापार गति करेगा और साथ ही आपको नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो शेड्यूल है वो बिजी रहेगा, कामकाज को लेकर आपका व्यस्तता बढ़ जाएगी और इसके कारण आप अपने जीवन साथी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसका नुकसान आप उठाना पड़ेगा। दोस्तों आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर अपने फैमिली या पारिवारिक टूर पर जाएं और जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें और यही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप अविवाहित है यानी कि कुंवारे हैं तो 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अगर आप प्रयास करेंगे तो इस साल आपका विवाह होने का योग भी बनेगा। मित्रों कुंभ राशि वालों का मैरिड लाइफ लगभग ठीक है, लेकिन आपको उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। लाल किताब के अनुसार 22 अप्रैल के बाद समय और परिस्थितियां कुछ खराब भी जा सकती है। ऐसे में आपको संयम बना के रखें और अपने अपने जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ बैठकर वक्त बिताएं और मित्रों फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखते हुए अपने मैरिड लाइफ या वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करें। चलिए जान लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की अगली चर्चा के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, अगर व्यापार करना चाहिए तो कौन सा व्यापार आपके लिए शुभ और अच्छा फलित रहेगा, आपके लिए कौन सा रत्न पहनना फायदेमंद है और उसको पहनने की विधि क्या है, कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देवता कौन है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के विषय में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या दोस्तों आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के विषय में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। दोस्तों साल 2023 में अप्रैल के बाद आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और इसके लिए आपको अपने खान पान में विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दोस्तों आपको अपने पेट संबंधी कोई भी दिक्कत हो सकती है, ऐसे में खान पान का ध्यान रखिए। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 अप्रैल के बाद से ही सेहत के लिहाज से थोड़ा सा भारी रह सकता है। अच्छा ओवरऑल अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, धन संबंधी परिस्थितियां कैसी रहेगी कुंभ राशि वालों की। दोस्तों आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो 22 अप्रैल के बाद पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बेहतर होगी, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि साल की शुरुआत में आपके लिए खर्चे जो ज्यादा हुए थे ना उन पर धीरे धीरे आप उनको रिकवर कर पाने में
सक्षम होगे और इस साल दोस्तों सितंबर अक्टूबर तक आप अच्छी तरह से बचत कर पाने में भी ध्यान दोगे और इस साल कोई भी आप बड़ी अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं जिससे आपकी इनकम वगैरह भी बढ़ सकती है। चलिए अंत में जान लेते हैं लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या उपाय है, ज्योतिषीय उपाय। दोस्तों लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों को शनिवार के दिन छाया का दान करना चाहिए और जो समी का वृक्ष होता है, समी का पौधा होता है, उसमें जल अर्पित करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही पानी पीने के लिए आप चांदी के गिलास या तांबे के गिलास का उपयोग करें। चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाते रहें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। शनिवार के दिन साल में एक बार काले कलर की चप्पल जरूर दान करें। चप्पल 1 या 2 दिन आप पहन लीजिए और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। काली चप्पल या काले कंबल का दान करें। अगर इनमें से कोई भी एक ज्योतिषीय उपाय कर लोगे ना तो मित्रों कुंभ राशि वालों की वारे न्यारे हो जाएंगे। जीवन में आपको हर एक परिस्थिति से छुटकारा मिलने लगेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।